हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलियापुर। आज हम बात करेंगे कुछ जनरल इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस की। तो देखिए, हमें पता है किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम वो स्टेज होती है जिसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाते हैं। जितने रेट पे प्रोडक्ट से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेंगे, उतने ही रेट से प्रोडक्ट से रिएक्टेंट्स बनेंगे। तो अगर हम कुछ रिएक्शंस के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल के देखें, एग्जाम्पल समझते हैं। पहली है आपकी हाइड्रोजन आयोडाइड की फॉर्मेशन, हाइड्रोजन और आयोडीन के रिएक्शन से। तो H2 प्लस I2 मेक्स HI, बैलेंस कर दो तो 2HI, रिवर्सिबल रिएक्शन। मान लो शुरू करने में हाइड्रोजन का 1 मोल और आयोडीन के 2 मोल्स है, B मोल है। जब हमने शुरू किया हाइड्रोजन के A मोल्स, आयोडीन के B मोल्स, तो जब शुरू किया था और फिर HI बिल्कुल नहीं बना। अब इक्विलिब्रियम जब अटेन हो गया, A में से अगर x मोल्स यूज अप हुए तो B में से भी x मोल्स यूज अप हुए होंगे। टोटल कितने मोल्स बने होंगे? 2x मोल्स बने होंगे हाइड्रोजन आयोडाइड के, राइट। अब यहाँ पे अगर हम Kc निकालेंगे, देखो अगर टोटल वॉल्यूम V है तो जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी वो ये आएगी, इस पूरे को V से डिवाइड कर दो तो प्रोडक्ट 2x by V 2HI, मतलब इसका स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स बाय वी, B माइनस एक्स बाय वी, ये V स्क्वायर कट जाएगा तो वो आएगा 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। ये आ जाएगी आपकी Kc की वैल्यू, राइट। अच्छा, अब अगर हम Kp की वैल्यू निकालें, देखो जो टोटल मोल्स हैं हाइड्रोजन के A माइनस एक्स, आयोडीन के B माइनस एक्स, HI के 2x, मतलब A प्लस B मोल्स है टोटल। अब जो पार्शियल प्रेशर, मान लो अगर टोटल प्रेशर P है तो हाइड्रोजन आयोडाइड के कितने मोल्स है? 2x अपॉन टोटल कितने हैं? A प्लस B, ये मोल फ्रैक्शन इंटू P का स्क्वायर अपॉन, देखो A माइनस एक्स मोल्स थे अपॉन A प्लस B मोल्स इंटू P, B माइनस एक्स मोल्स थे आयोडीन के अपॉन टोटल A प्लस B में से इंटू P, P स्क्वायर P कट गया, A प्लस B कट गया, 4x स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये वैल्यू है Kp की। देखो Kc इक्वल टू Kp आ रहा है। पिछले वीडियो में हमने एक रिलेशनशिप देखा था, Kp इज इक्वल टू Kc इंटू RT की पावर डेल्टा Ng। डेल्टा Ng यहाँ कितना आ रहा है? 2, 1 प्लस 1 2, 2 माइनस 2 0, तो 0, डेल्टा Ng कितना? 0। और अगर इस RT की पावर 0 करो तो 1। Kp इक्वल टू Kc आना चाहिए, Kp इक्वल टू Kc आ रहा है, मतलब हमने कैलकुलेशन सही की है। दूसरी रिएक्शन जो आएगी वो एक रिएक्शन है, देखो एसिटिक एसिड में और C2H5OH में क्या बनेगा? CH3COO C2H5 प्लस H2, ये बनेगा आपका। अच्छा देखो, अगर इसके A मोल से शुरू किया, इसके B मोल से शुरू किया, इसके 0 मोल्स होंगे, इसके भी 0 मोल्स होंगे, इसके X मोल्स यूज अप हो गए, इसके भी X मोल्स यूज अप हो गए, जब इसके X मोल्स बने और इसके X मोल्स बने। अच्छा, ये रिएक्शन में सारी चीजें जो है जितनी भी है सारी लिक्विड फॉर्म। Kc की बात करते हैं। Kc में मतलब अगर वॉल्यूम V है तो अपॉन V कर दो कॉन्सेंट्रेशन के लिए। देखो x बाय वी इंटू एक्स बाय वी, Kc की वैल्यू आ गई, अपॉन A माइनस एक्स बाय वी B माइनस एक्स बाय वी, टर्न ये सारा कट गया, विच इज एक्स स्क्वायर अपॉन A माइनस एक्स B माइनस एक्स, ये वैल्यू है Kc की। अब Kp की क्या वैल्यू होगी? 0। क्यों 0 होगी? क्योंकि ये सारी चीजें लिक्विड है। Kp is based on the partial pressure of a gas। ये जो चीजें हैं ये सारी लिक्विड है, ये सारी लिक्विड है, तो
जो पार्शियल प्रेशर होगा वो 0 होगा, Kp भी 0 होगा। ठीक है, तो Kc इज x स्क्वायर बाय a माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स। अच्छा, अगली जो रिएक्शन आएगी वो आएगी डीकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है तीसरा एग्जांपल, वो डीकम्पोज करेगी टू मेक नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, राइट। मान लो अगर इसके ए मोल से शुरू किया तो 0 और 0। अच्छा, x यूज अप हो गए, यहाँ कितने x/2 x/2, क्योंकि देखो 2 है, 2 NO से एक N2 बनता है, x NO से x/2 N2 बनेगा, राइट। तो a माइनस एक्स x/2 x/2, Kc दोबारा Kc निकाल दें, अपॉन v अपॉन v अपॉन v। अपॉन v हम क्यों कर रहे हैं, कॉन्सेंट्रेशन के लिए, x/2 v x/2 v 2v एज इन, क्योंकि 2 और अगर डिवाइड कर दो v से तो v यहाँ आ जाएगा, ठीक है, अपॉन a माइनस एक्स बाय वी का स्क्वायर, ये v स्क्वायर ये v और ये भी हट जाएगा, x स्क्वायर बाय 4 टाइम्स a माइनस एक्स का स्क्वायर। ये है मेरी Kc की वैल्यू। Kp की क्या वैल्यू आएगी यहाँ पे, टोटल प्रेशर अगर P मान, टोटल मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस x/2, a माइनस एक्स प्लस x/2 प्लस x/2 विच इज a। तो Kp की वैल्यू कितनी है, इसका पार्शियल प्रेशर कितना है, टोटल a माइनस एक्स मोल्स है आउट ऑफ a, NO के प्रेशर P स्क्वायर कर दो, अपॉन देखो वहां पे टोटल x/2 मोल्स थे आउट ऑफ a इंटू P, x/2 मोल्स आउट ऑफ a इंटू P, राइट। P स्क्वायर उठ जाएगा, a उठ जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर, ओ सॉरी ये जो है मैंने गलती से उल्टा लिख दिया, ये मैं लिख दिया रिएक्टेंट बाय प्रोडक्ट, इसको एक बार रिवर्स कर लेंगे, एक्स स्क्वायर बाय 4a माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये मैं मुझसे गलती हो गई है, आप याद रखिएगा अपना की, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज योर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, सो N2 प्लस H2 makes NH3, बैलेंस अगर हम करेंगे तो 3H2 2NH3, राइट, CH2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने क्या किया, मान लो इसके A मोल्स थे, इसके B मोल्स थे, इसके 0 मोल्स थे, इसके अगर x यूज अप हुए तो इसके 3x यूज हुए, और यहाँ पे टोटल 2x बने, वॉल्यूम V वॉल्यूम V वॉल्यूम V। देखो प्रोडक्ट साइड देखो, कॉन्सेंट्रेशन है 2x बाय v, साथ में क्या है 2 स्क्वायर, अपॉन देखो a माइनस एक्स बाय वी इंटू b माइनस 3x बाय वी, कोफिशिएंट क्या आएगा स्क्वायर है, इसका क्या होगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स की क्यूब होगा, b माइनस 3x का क्यूब इंटू देखो ये है v स्क्वायर, ये है v की पावर 4, 1 अपॉन v स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन v की पावर 4 कितना आएगा v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। तो Kc की क्या वैल्यू है 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स b माइनस 3x इंटू v स्क्वायर, ये है मेरी Kc की वैल्यू। अच्छा, Kp की वैल्यू निकालते हैं, सी यहाँ पे टोटल मोल्स कितने हैं, a प्लस b माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 2x माइनस 2x, a प्लस b माइनस 2x, ये है मेरे टोटल नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो अमोनिया के कितने मोल्स है 2x अपॉन a प्लस b माइनस 2x इंटू इसका स्क्वायर इंटू p का स्क्वायर विच इज द टोटल प्रेशर, a माइनस एक्स अपॉन a प्लस b माइनस 2x, फिर b माइनस 3x अपॉन a प्लस b माइनस 2x का क्यूब, राइट, ये कटेगा ये कटेगा ये कटेगा। अच्छा, यहाँ पे p आएगा यहाँ पे p आएगा, ये कटेगा p स्क्वायर बचेगा, ये आएगा इनटू a प्लस b माइनस 2x अपॉन p का स्क्वायर, राइट। तो ये आएगा 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स
b minus 3x into a plus b minus 2x by t का स्क्वायर। ये के पी की ये वैल्यू आ गई। ये जनरल एक्सप्रेशन अगर आप याद रखेंगे तो क्वेश्चंस करने में आपका बहुत ज्यादा टाइम बच जाने वाला है। अच्छा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, PCl5 की डीकंपोजिशन। PCl5 की डीकंपोजिशन में बनेगा PCl3 प्लस Cl2। अगर इसके A मोल्स थे, इसके 0 थे, इसके 0 थे, A माइनस एक्स एक्स एक्स, राइट। अच्छा, अब देखो अगर इनका वॉल्यूम V V V लगा दो, कॉन्सेंट्रेशन देखो x by V इंटू एक्स बाई वी अपॉन a माइनस एक्स बाई वी। उड़ा दो ये कितना आएगा, के सी निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, रिमेंबर एक्स स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स टाइम्स v। ये है मेरी के सी की वैल्यू। के पी पे आते हैं, अगर मान लो देखो टोटल मोल्स कितने हैं, a माइनस एक्स प्लस एक्स, उड़ा ये बचेगा a प्लस एक्स, तो a माइनस एक्स अपॉन x मोल्स है आउट ऑफ a प्लस एक्स इनटू, मान लो अगर प्रेशर P है, अपॉन ये आ गया PCl3 का, क्लोरीन का निकालेंगे तो एग्जैक्ट सेम चीज आएगी, P अपॉन a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स टाइम्स P। ये P P कट जाएगा, राइट, x स्क्वायर P अपॉन हट जाएगा a माइनस एक्स a प्लस एक्स कितना हुआ, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये है हमारी के पी की वैल्यू। तो ये जो जनरल एक्सप्रेशंस हमने निकाले हैं, एक्स स्क्वायर पी अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय ए माइनस एक्स इंटू वी, ये जनरल एक्सप्रेशंस अगर आप याद रखेंगे तो आपके लिए क्वेश्चंस करना आसान हो जाएगा। जैसे अगर अब हम एक रैंडम क्वेश्चन पिकअप करें, मुझे यहाँ पे कहा है कि रिएक्शन है मेरे पास H2 plus I2 makes 2HI। मुझे कहा है कि मैंने शुरू किया है, इसके 4 मोल से शुरू किया, इसके 3 मोल से शुरू किया। जब इक्विलिब्रियम टाइम पे आए तो फिर इसके मुझे पता नहीं, मेरे को ये पता है कि इसके 2 मोल बने और मुझसे पूछ रहे हैं केसी की वैल्यू। देखो अब यहाँ पे इस रिएक्शन में ताकि अलग समझिए 4 3, अच्छा 4 3 और यहाँ पे 0 ओरिजिनल। अब अगर यहाँ पे 2 बने, 2 बनाने के इन दोनों का एक एक चाहिए, अगर एक एक चाहिए तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2 अभी भी बचे हैं, राइट, 3 2। अब इक्विलिब्रियम टाइमिंग पे अगर ये है एक्सप्रेशन, हमने क्या देखा है HI का, या तो आप पूरा देखो दोबारा डिराइव कर लो एक्सप्रेशन, या फिर आप एक बार ये याद कर लो और फिर इनको यूज करते रहो। सबसे पहला एग्जांपल हमारा HI का था, क्या एक्सप्रेशन है उसके केसी के लिए, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, 4x स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स बी माइनस एक्स, राइट। अच्छा x क्या था, कितने मोल्स यूज अप हुए, a माइनस एक्स कितना है, b माइनस एक्स कितना है और x कितना है। देखो x कितना आएगा, हमने कितने कितने मोल्स यूज अप किए हैं, दिस इज 4 माइनस 1, दिस इज 3 माइनस 1, तो x इज इक्वल टू 1। a माइनस एक्स कितना है 3, b माइनस एक्स कितना है 2, तो ये कितना होगा 4 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब 4 इंटू 1 का स्क्वायर अपॉन a माइनस एक्स 3, b माइनस एक्स ये 2 विच इज 2 by 3 या फिर 0.67। 0.67 इज लेस देन 1, मतलब ये रिएक्शन अभी फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड करेगी, हाइड्रोजन और आयोडीन से अभी HI बनने वाला है। जब ये 1 से ज्यादा हो जाएगा तो रिएक्शन उल्टी चलेगी, बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगी, 2HI से I2 और H2 बनेगा। तो आई होप ये जनरल एक्सप्रेशंस क्लियर है। दैट वाज ऑल फॉर टुडेस वीडियो। Goodbye, thanks for watching.